नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन। ये एक ऐसा न्यूज मैगजीन है जिसमें हम दिखाते हैं सिर्फ सकारात्मक या पॉजिटिव खबरें। शुरू करने से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। वाहनों के टायर में अब न ट्यूब होगी न हवा। पुराने टायरों से बने 6000 जानवरों के लिए बिस्तर। जब सिर्फ आहार संतुलन से वजन नहीं घटता। एक वन अधिकारी ने किए 300 से अधिक जुगाड़। एक दुकान जहां न दरवाजा है न दुकानदार। वाहनों के टायर से पहले ट्यूब गायब हुई, अब हवा की भी जरूरत नहीं है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। दुनिया भर में पुराने टायर के कचरे से निपटने के एक प्रयास के परिणाम स्वरूप पंक्चर प्रूफ वायुहीन टायर का आविष्कार किया गया है। ये टायर दुनिया भर के उन 18% टायरों को कम करने में मदद करेंगे जो पंक्चर के कारण जल्दी फेंक दिए जाते हैं। वायुहीन टायरों की ये नई अवधारणा पंक्चरों की संभावना को मिटा देगी जो कई टायरों को बेकार कर देती है। पुराने बेकार टायर दुनिया भर में कचरे की एक बड़ी समस्या है। पुराने बेकार टायर गड्ढों में या रास्तों के किनारे पहुंच जाते हैं जहां वे हानिकारक गैस छोड़ते हैं और माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषक निर्माण करते हैं। इस नए यूनिक पंक्चर प्रूफ टायर सिस्टम को 46% पुनर्नवीकरण सामग्री का उपयोग करके डिजाइन किया गया है और ग्लास फाइबर से युक्त प्लास्टिक मैट्रिक्स से बनाया गया है जो एक कठोर आंतरिक परत के साथ एक लचीली बाहरी परत प्रदान करते हैं। चूंकि ये टायर सड़कों पर चलने से जल्दी खराब नहीं होंगे, कंपनी के वाहनों के रखरखाव की लागत कम होगी, जबकि व्यक्तिगत कार मालिकों को टायरों में अधिक या कम हवा भरी जाने के बारे में चिंता नहीं होगी। पुराने टायरों की समस्या पूरी दुनिया को घेरे हुए है। एक नौजवान ने इसका हल ढूंढ निकाला है। आइए देखते हैं। हालांकि सामान्य ज्ञान ये बताता है कि सोते हुए कुत्ते को सोने देना सबसे अच्छी बात होती है, लेकिन अगर वे जिन बिस्तर में लेटे हैं वे पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं और बेघर पालतू जानवरों को आराम, तो इससे बेहतर शायद कुछ भी नहीं। ब्राजील के कलाकार, पर्यावरणविद और पशु प्रेमी अमरिल्डो सिल्वा फिलो कुछ साल पहले अपने पड़ोस में इस्तेमाल किए गए टायरों का ढेर देखकर ऐसा ही कुछ करने के लिए प्रेरित हो गए थे। जहां कुछ लोगों ने कचरा देखा, वहां सिल्वा फिलो ने अवसर जो आवारा बिल्लियों और कुत्तों की दुनिया बना दे। टायरों को इकट्ठा करने और उन्हें पूरी तरह से साफ करने के बाद सिल्वा ने अपनी कलात्मक दृष्टि को बिस्तर बनाने के काम में लगाया। जब ये काम पूरा हो गया तो हाथ से सिले गद्दे के साथ रंगीन आरामदेह बिस्तर जानवरों के स्थानिक आश्रयों में वितरित करने के लिए तैयार थे। अब तक उन्होंने 6000 ऐसे बिस्तर हाथ से तैयार किए हैं और जानवरों को दिए हैं। वजन घटाने के लिए केवल आहार संतुलन काफी नहीं है। देखते हैं इस विषय में डॉक्टर क्या कहते हैं। हालांकि इस बात पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं है, लेकिन वजन कम रखने के लिए संतुलित आहार कितना प्रभावी हो सकता है, यह देखना असामान्य नहीं है कि लोग बड़े पैमाने पर परहेज करते हैं। लेकिन डॉक्टर सचिन पांडा एक ऐसी रणनीति तैयार कर रहे हैं जो हर किसी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए कहीं अधिक प्रभावी साबित हो सकती है। और यह कैलोरी गिनने, मिष्टान्न कम करने या इनके जैसा कुछ भी करने के बारे में नहीं है। उनके सुझाव है समय प्रतिबंधित भोजन के बारे में। दिन के दौरान भोजन की अवधि को सीमित करना, साथ ही साथ चयापचय को ठीक होने का समय देना और कोशिकाओं को पुनर्निर्माण के लिए समय देना वो सुझाते हैं। अपने अध्ययन के दौरान डॉक्टर पांडा ने कई सकारात्मक परिणाम देखे हैं। लोगों ने समय प्रतिबंधित खाने की रणनीति का उपयोग किया तो पाचन समस्याएं और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे रोगों से संबंधित लक्षणों में कमी हुई। 300 से अधिक आविष्कार करने वाले एक वन अधिकारी ने बनाया 3-in-1 बेड। देखते हैं क्या है ये। कभी कभी छोटे छोटे जुगाड़ भी बड़े आविष्कार में बदल जाते हैं।
इन जुगाड़ों से हम अपने काम को आसान बना देते हैं, लेकिन एक सही जुगाड़ करना और उसे आविष्कार में बदल देना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए सही तकनीक और तेज दिमाग की जरूरत होती है। वन विभाग में ग्रेड 1 ऑफिसर कन्नू भाई करकर ने एक या दो नहीं बल्कि 300 आविष्कार किए हैं। ये सारे ही आविष्कार मध्यम वर्गीय आदमी की समस्याओं को और जरूरतों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। जूनागढ़ गुजरात के रहने वाले कन्नू भाई का सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट है 3-in-1 बेड। फ्लैट में रहने वाले लोगों, पेइंग गेस्ट या हॉस्टल चलाने वाले लोगों के लिए यह इनोवेशन बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। उनका मानना है कि किसी महंगी वस्तु के विकल्प के रूप में आम आदमी को बढ़िया वस्तु देना ही एक सच्चा इनोवेशन होता है। जैसा कि उनका यह बेड है। खटिया की तरह बना यह बेड सोफा कम बेड की तर्ज पर बना है। उन्होंने एक के अंदर एक करके 3 खटिया साथ में रखी हैं, जिसे समय और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक ऐसी दुकान है जिसका दरवाजा पिछले 30 साल से बंद नहीं हुआ। चलिए चलते हैं इस दुकान पर। आज के जमाने में जब लोग अपनों पर भी खुलकर भरोसा नहीं कर पाते, ऐसे में क्या कोई दुकानदार अनजान ग्राहकों पर विश्वास कर सकता है? लेकिन गुजरात में एक दुकान है जो साल के 12 महीने और दिन के 24 घंटे खुली रहती है। इस दुकान में दरवाजा भी नहीं है। दुकान के मालिक हाजिर हो या ना हो, दुकान ग्राहकों के लिए कभी बंद नहीं होती। इतना ही नहीं, दुकान में सामान लेने आए ग्राहकों से दुकानदार पैसे भी नहीं मांगते। ग्राहक खुद ही अपनी जरूरत का सामान लेकर पैसे रखकर चले जाते हैं। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसी एक दुकान गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के केवड़ी गांव में मौजूद है। पिछले 30 सालों से चल रही यह दुकान कभी भी बंद नहीं हुई है। इस दुकान के मालिक सईद भाई ने बताया कि जब वे 18 साल के थे तब उन्होंने इस दुकान को शुरू किया था। शुरू से ही यह दुकान विश्वास के बल पर चल रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।